नमस्कार का बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम बात कर लेते हैं कि भारत और कनाडा के बीच में जो नई परिस्थितियां बनी हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, जो बयानबाजी हो रही है और जो घटना चक्र चल रहा है, उसके अंदर भारत के कुछ विशेष विद्वान लोग जो देश दुनिया समाज सब पे व्यक्तियों पर टिप्पणी करने के लिए जाने पहचाने जाते हैं, वो लोग कितने परेशान हैं और वो मान रहे हैं कि ये हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, एक अवसर मिल गया है कि हम देश की फिर से पिटाई कर दें। वो इसी काम में लगे रहते हैं। उनकी विशेष दृष्टि है। उनको किसी व्यक्ति से या आज की सरकार से इतनी भयंकर घृणा है कि अगर कोई सरकार के सही काम पे भी बात करे कि भाई भारत की इकोनॉमी जो है वो ठीक चल रही है, तो उसको ऊपर पिल पड़ते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं डायरेक्टली, है ना। वैसे बड़ी सभ्य तरीके में बात करते हैं, लेकिन उनका जो रोष है, उनकी जो परेशानी है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, उनकी जो कुंठा है, वो बड़ी ही अलग अलग तरीके से सामने आती रहती है। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई ये जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि भारत में एक उनके नागरिक को जो भारत से ही भाग के वहां पहुंचा था, कनाडा का बड़ा ही सुसंस्कृत और जाना पहचाना बन गया था, लेकिन भारत की और वो खालिस्तानी व्यक्ति था, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि लिबरल हैं हम दूसरे देशों के, खास तौर से एशिया के जो हिंदुस्तान वगैरह के देशों को तो वहाँ तो स्वतंत्रता है ही नहीं। स्वतंत्रता हमारे देश में है, तो हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यहाँ बैठ करके वो कुछ भी कर सकता है। तो उसको भारत की एजेंसियों ने मार डाला। उन्होंने कहा हमारे पास में पुख्ता सबूत इस तरह के संकेत हैं, लेकिन वो क्या है वो उन्होंने बताए नहीं। तो इस पर बात चलने लगी। लेकिन भारत में बहुत सारी ऐसी दुखी आत्माएं हैं, बड़ी बड़ी भारी विद्वान आत्माएं हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, जिनसे हम दुनिया समाज और व्यक्तियों को, नेताओं को समझने के प्रयास में बड़े लंबे समय से लगे हुए हैं। उन लोगों ने कहा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे और अहिंसावादी देश, शांति प्रिय देश का ये क्या हाल हो गया है कि वो कुछ व्यक्तियों को जो कुछ भी बोलते हैं वो पागल हैं। ये भी कह सकते हैं ना कि बच्चे हैं। 50-60 साल के लोग भी बच्चे हो सकते हैं अपनी हरकतों से, अपनी बातचीत से। ये तो हम बहुत ही नज़दीक से देख रहे हैं। तो खैर, उन्होंने कहा कि ये बच्चे लोग हैं, अगर कोई हत्याएं करें, ऐसे भी लोगों को बच्चा बताया जा रहा है। तो उन्हीं के जो समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि बच्चू अब आया पहाड़ के नीचे, अब तो ऐसी मोदी की धुलाई हम करेंगे कि देश की सरकार बदल जाएगी, बहुत अच्छा मौका है, तो वो बिल पड़े। और इसमें जो सबसे एक दूसरा नाम है श्री करण थापड़ साहब जो हैं, वो दिल्ली की जो लुटियन मीडिया बोली जाती है, लुटियन मीडिया के एक मुख्य प्रमुख स्तंभ हैं। और दिल्ली का जो भान थापर परिवार है, जिनका विभिन्न क्षेत्रों से, सेना से लेकर के पढ़ाई लिखाई तक और इतिहास तक में बड़ा ही भारी दखल रहा है, उसी के चश्मे चढ़ाव हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा ये मौका है, तो उन्होंने बुला डाला फारूक अब्दुल्ला के पक्के दोस्त। और कश्मीर के अंदर ऐसा माना जाता है, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों ने कहा है, कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को और बदमाशों को और टेरर फंडर को करोड़पति बनाने का नुस्खा समझाने वाले, उसको परिणति में लाने वाले श्रीमान A.S. दुल्लत, जो कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कभी चीफ रहे हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला जैसे व्यक्ति के वो पक्के दोस्त हैं। फारूक अब्दुल्ला की वो हमेशा पैरवी करते रहे हैं, और फारूक अब्दुल्ला भी उनकी मदद से कई बार उन्होंने कुछ फायदे उठाए ही होंगे। तो उनको पकड़ लाया गया करण थापड़ साहब ने, और उनका एक साक्षात्कार टेलीविजन पे ले लिया। उसमें कहा कि आप ये बताइए कि क्या भारत ने ऐसा किया है
यानी कि उन्होंने कहा कि अब दौलत साहब तो पूरा का पूरा भाड़ा फोड़ देंगे कि ये तो रॉ के चीफ हैं। अब तो रॉ के चीफ हैं तो इनके पास तो बहुत सारी जानकारी होगी और ये ऐसा मौका क्यों छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ हो गई गड़बड़ा। थापड़ साहब जो है ना, जिस व्यक्ति के कंधे पे बंदूक चला करके ये साबित करना चाह रहे थे कि भैया अहिंसाकारी और शांति प्रिय देश अब हत्याएं करने का आरोप उस देश पे लग रहा है, ऐसा महापाप जो है आजकल के समय में, आजकल की सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, तो दुल्लत साहब ने नहीं माना। ये हो सकता है कि दुल्लत साहब उनसे ज़्यादा शातिर हो, ये कुछ मित्रों का आकलन है कि अगर ऐसा हो कि भारत ने ये एक नई परिपाटी शुरू कर दी है, ऐसी बात कहीं जम जाए है कि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि देखिए वहाँ पे जो ये गुंडे बदमाश लोग हैं, जो आतंकवादी लोग हैं, जो कि कहते हैं कि बहुत तरह के उल्टे सीधे कामों में फंसे हुए हैं, उनमें आपस में 50 तरह के झगड़े चलते रहते हैं, एक दूसरे को निपटाते रहते हैं, ऐसी बहुत लंबा इसका इतिहास है। तो दुल्लत साहब ने इससे बिल्कुल इनकार कर दिया और इनकार करते ही करण थापड़ साहब का तो मुंह उतर गया। उन्होंने कहा ये मेरा जो है ना ये इंटरव्यू करने का पर्पज ही समाप्त हो गया। लेकिन फिर भी लगे रहे, लगातार उन्होंने कोशिश करी कि दुल्लत साहब से कहलवा ले कि साहब यूं और यूं, ऐसा उसने कहा, ऐसा इसने कहा। तो इसका मतलब ये है कि ट्रूडो साहब ने, बड़े लिबरल है ना ट्रूडो साहब, जो खालिस्तानियों को वहाँ पे सपोर्ट देते रहे हैं, उनको वहाँ पे शरण देते रहे हैं, उनके पिताजी भी देते रहे हैं। तो उन्होंने ये कभी बात नहीं की कि हमेशा से कनाडा में कुछ वोटों के चक्कर में और भी किसी चक्कर में इस तरह के आतंकवादियों को वहाँ पे फलते फूलने का मौका वहाँ की सरकार और नेता देते रहे हैं। वो लोग वहाँ के बहुत सारे रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन हैं भारत के लोगों के, उसके वो बॉस बने हुए हैं और वहाँ से पैसा उठा करके करते हैं, और वो पैसा कहते हैं कि वो ट्रूडो की पार्टी के लोगों के पास भी जाता है। तो यहाँ पे करण थापड़ साहब जो है ना वो विफल रहे। उन्होंने कोशिश की लेकिन एएस दुल्लत साहब ने बिल्कुल नहीं माना। तो वो एक तो विफलता उनकी हो गई। अब इस छटपटाहट में वो कुछ और भी करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि वो पकड़ लाए एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट को, और फिर उसने कुछ उनकी बात मानी। उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और हमको कहा गया था कि आप इसको पब्लिश ना करें, कनाडा में सरकार ने कहा था, ऐसा उन्होंने बोला। तो उससे उनकी बाँछें खिल गई कि भाई एक शांति प्रिय अहिंसावादी देश को मोदी जी ने क्या बना दिया है, ये मैं स्थापित करूँगा। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल और फैमिली का ऑब्जेक्टिव है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो सहारा लगेगा। लेकिन वो कितना लगेगा, इस तरह के इंटरव्यू कौन लोग देखते हैं, इन लोगों की कौन बात मानता है, उसको सही मानता है। इसके अंदर कई तरह की जो है ना बातें हैं, मुख्य रूप से भ्रांति हैं, लेकिन लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं, कभी हार नहीं मानेंगे, पूरी की पूरी रार करने की लगातार कोशिश। अब हो जाते हैं यहाँ पे जो एक बड़े सबसे बड़े जो क्रिटिक हैं, सबसे बड़े जो विरोधी, यानी कि असली विरोधी मानते हैं, वो सरकार वर्कारों को, पार्टियों को नहीं मानते। श्रीमान रवीश कुमार भी इसमें पूरा जो है जोर लगा के कमर कस के कूद पड़े हैं ये साबित करने में, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये वही तो गलती कर रहे हैं कि किसी को जिताने के लिए 5-5, 6-6 बार उनके इंटरव्यू ले गए, कहीं बेगूसराय से, कहीं बिहार से। और वहाँ पे हमने एक पुराने बुजुर्ग से बात की थी, हमने कहा था कि ये जिसके बारे में रवीश कुमार जी उसकी जो कर रहे हैं वो जीत जाएगा। वो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, समझ नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं जीतेगा। ऐसा हुआ। फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग वहाँ पे, शबाना जी और वगैरह वगैरह जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री के, वो भी वहाँ पे डेरा डाल के बैठे हुए थे। लेकिन वो नहीं हुआ जो श्रीमान रवीश कुमार चाहते थे। तो अभी रवीश कुमार जी इस काम में लग गए हैं ये तय करने में कि भारत ने किसी को जो है वो वहाँ पर धक्का दिया है। अब ये मेरी समझ में नहीं आता है कि ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं।
क्योंकि अगर इस तरह की बात जो जनता में जम गई, एक भी परिवर्तन तो हो गया है और भारत अच्छी तरह से अगर बदमाशी की है, पाकिस्तान ने तो उसको ठोक रहा है, अगर कनाडा ने की है तो उसको भी ठोक रहा है, स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहा है और पन्नों की संपत्ति जब्त हो गई है। ये योगी टाइप एक्शन जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी शुरू कर दिया। ये दूसरे जो ये सारे के सारे जो बदतमीज लोग हैं, हंगामा करने वाले हैं, गाली गलौज करने वाले हैं, आतंकी लोग बाहर बैठ करके और देश में भी इस तरह की बातें करते हैं, तो उनकी संपत्तियां भी जब्त होंगी, तब उनको असर पड़ेगा कि अरे ये तो बदल गया। लेकिन अगर ये बात बार बार ये रिपीट करेंगे और जनता के पास तो इस बात की जानकारी है ही, जनता जो आम जनता है ना वो तो इस बात को तुरंत पकड़ लेती है, समझ जाती है। रवीश कुमार जी और करुण थप्पड़ साहब की तो बात वो मानते नहीं कभी भी। ना ये अजीत अंजुम वगैरह जितने भी महान पत्रकार हैं इनकी भी नहीं मानती, राजेश देसाई की भी मानती नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने तो कहा था कि जो है वो समाजवादी समाज की विजय होगी, समाजवादी शासन आ रहा है, योगी जी की विदाई हो जाएगी। लगातार ढिंडोरा पीट रहे थे, कोई भैंसा गाड़ी में चल रहा था, कोई साइकिल पे चल रहा था, कोई खेतों में दौड़ रहा था, लेकिन वो उनका फेल हो गया। तो अभी रवीश कुमार जी क्यों अपने पैर को कुल्हाड़ी पे लेकिन मारने दीजिए, उनको इसमें मजा आ रहा है। वो कहते हैं कि हम दोषी ठहरा देंगे मोदी को तो उनके जाने का रास्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन होगा इसका उल्टा। ये तो वहां पर हम समझ रहे हैं, इतने बड़े बड़े पत्रकार क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो खैर ये एक विशेष परिस्थिति है, यानी कि जो एंड गेम बहुत सारे लोगों का शुरू हो चुका है, खालिस्तानियों का, आतंकवादियों का एंड गेम शुरू हो रहा है। दूसरा जो एक सबूत गैंग है जिसके अंदर ये सारे सारे महान लोग हैं जो कि कुछ बदलाव चाहते हैं देश में, भूल चूल बदलाव चाहते हैं। कभी दिल्ली में सरकार बदलाई, दिल्ली में मतलब केजरीवाल वगैरह की नहीं, उसका तो कुछ पता नहीं है, उसकी भी स्थिति खराब है। कभी मोदी जी चले जाएं, इनका पूरा का पूरा इसी में अनुष्ठान लगा हुआ है, 9 साल लगातार अनुष्ठान लगा हुआ है, 2-3 बार मुंह की खा चुके हैं और ये आगे फिर उसकी तैयारी और जोर शोर से कर रहे हैं। ये घटनाएं जो है इसको तो ट्रूडो ने खुद ही इसका जन्म दिया है, यानी कि ये जो संपत्ति हुई है भारत को असर्ट करने का जो मौका मिला है उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, ये भारत को अपराधी साबित करना चाह रहे हैं। एक तरह से भारत की सरकार को यानी कि मोदी जी को अपराधी साबित करने के लिए, जिम्मेदार संबंधी करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो देखो क्या कर डाला हमारा अहिंसावादी सत्यवादी बापू का देश, अब इस तरह के हिंसक प्रयास कर रहा है, दूसरे देशों का कानून तोड़ रहा है, वहां के जाकर के गुंडे बदमाशों को निपटा रहा है या नहीं निपटा रहा है इसके बारे में कोई नहीं है, लेकिन ये लग गए हैं। करुण थप्पड़ साहब भी लग गए हैं और हमारे रवीश बाबू लग गए हैं, है ना। उम्र से पहले कितने लोग लगे, लेकिन चलो ठीक है, वो एलिगेशन लगाते रहें, लेकिन इसका उल्टा असर भी होता है जनता पे। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जो कि द एंड गेम, द ट्रबल्ड टॉक्स ऑफ सबूत गैंग, ये सबूत गैंग जो पूरा लगा हुआ है वो अपनी भट्टी पलीत कराने में लगा हुआ है। ठीक है, उनकी समझ है, हो सकता है हमें नहीं समझ में आ रही हो, आपको भी नहीं समझ में आ रही हो, इन लोगों की समझ कुछ ज़्यादा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा शक है कि इनकी समझ को हम कैसे ज़्यादा माने, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले तो 2 साल पहले ही तो 1922 में बता रहे थे कि योगी जी के तो सफाया हो जाएगा, योगी जी की विदाई हो जाएगी, हमारे प्रिय समाजवादी लोग, हमारे समाजवादी लोगों की फिर से प्रिय पुनीत पावन सरकार उत्तर प्रदेश में आने वाली है। लेकिन वहाँ इनका इतना गलत आकलन है, तो अभी भी आकलन हमें लगता है और बहुत सारे मित्रों को लगता है कि वो गलत ही है। तो धन्यवाद, नमस्कार। आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब तुरंत कर लें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कर लें। और इस विषय में कई सारे परतें हैं, कई सारे आयाम हैं, उन पे हम बातचीत आपके सामने करते रहेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 के नई बात में। ये कनाडा और भारत का जो झंझट चल रहा है उसमें भारत किस तरह से नए असर्ट कर रहा है, अपनी बात पुख्ता रूप से कह रहा है, उससे बहुत सारे सबूत गैंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो उनकी परेशानी चलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।